हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम अयहाम गोई और उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अयहाम गोई। अयहाम गोई किसे कहते हैं, अयहाम का मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अयहाम अयहाम मतलब वहम में डालना होता है। अयहाम जो है इसकी ये जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अयहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना वहम या वहम में डालना होता है। जिसके लग़वी माना वहम में डालना। अयहाम सीधा सीधा आप समझिए कि अयहाम गोई का मतलब यह है कि शायर अपने कलाम में ऐसा जुमाना लफ्ज़ यानी जिसका दो मतलब हो, किसी ऐसे लफ्ज़ का दो माना हो, उसको उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करे जिससे सुनने वाला जो जैसे जो सामईन हैं, वो जो सुनने वाले हैं थोड़ी देर के लिए वहम में पड़ जाएं कि आखिर इस शायर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका क्या माना लिया जाए। उसका जैसे दो माने होते हैं, करीब एक माना करीब होता है और एक माना बाईद यानी बा दूर का माना, और एक करीब का माना। तो माना करीब जो आसानी से मालूम हो जाता है लेकिन वो शायर की मुराद नहीं होता है, और दूसरा माना बईद जो थोड़े ताअम्मुल यानी थोड़ी देर के बाद जो है मालूम होता है, और यही माना बईद शायर की मुराद होती है। जो माना बईद होता है वो जो है शायर की मुराद होती है, और लेकिन जो सामईन होते हैं वो माना करीब को समझते हैं उसमें, यही जो है अयहाम होती है। तो आइए हम देखते हैं। अयहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना वहम में डालना होता है, और शायरी की इस्तिलाह में इल्म उरूज़ की वह सनअत जिसमें शायर शेर में ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो माना हों, सनअत अयहाम कहलाती है। ठीक, जिसके ऐसा लफ्ज़ लाए, शायर जो है अपने शेर में ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो माना हों, जो ज़ू माना हों, उसी को सनअत अयहाम कहते हैं। इस सनअत के इस्तेमाल से कारी या सामع जो सुनने वाला है, शायर जो सामईन हैं जो शेर सुन रहे हैं वो वहम में पड़ जाता है। कारी या सामा वहम में पड़ जाता है कि वह शेर का मफ़हूम क्या समझे, शेर का माना यानी मफ़हूम माना क्या समझे, क्योंकि आम तौर से ऐसे लफ्ज़ के दो माना होते हैं। एक माना करीब जो आसानी से मालूम हो जाता है लेकिन वह शायर की मुराद नहीं होता, और दूसरा माना बईद जो थोड़े तअम्मुल के बाद मालूम होता है, और यही माना बईद जो होता है वो शायर की मुराद होती है। ठीक, शायर की मुराद कौन सा माना बईद होता है, और कारी की जो है मुराद क्या लेता है, अक्सर जो है वो माना करीब को। जैसे ये देखिए अयहाम गोई की मिसाल में ये शेर देखिए, मोमिन का है, सब जो मस्जिद में जा फंसे, मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके। अब इसमें क्या कि मस्जिद में गए रात भर खुदा खुदा करके काटी, ऐसा नहीं है कि जैसे जो मस्जिद में आप गए होंगे, कभी कभार देखते होंगे आप, जैसे जा रहे हैं गुजर रहे हैं रास्ते से, गए कज़ाए हाजत के लिए, मान लीजिए वॉशरूम के लिए गए, आप सोचे वॉशरूम होके मार्केट में हैं, वॉशरूम के लिए सोचे मस्जिद में जाएं फिर निकल जाएंगे। आप गए मस्जिद में, क्या पता वहाँ जो है बयान चल रहा है। तो होता क्या है, मस्जिद में जब बयान वयान चलता है तो वहाँ पे दरवाजे के पास ही गेट पे ही कुछ लोग होते हैं जो मुलाकात करते हैं, आइए बैठिए बयान में जो है आप शामिल होइए इसमें। तो आप गए, तो आप तो गए थे कज़ाए हाजत पूरी करने के लिए, लेकिन तो आपको वहाँ रोक लिया गया, आपको बैठा लिया गया, आप चले गए वहाँ पे। वहाँ जब बैठे तो क्या पता चला कि अभी तो ईद बड़ा लंबा चलेगा। तो आप तो गए थे किसी और काम के लिए, लेकिन आप वहाँ तो फंस गए हैं, तो आप भाई रात काटेंगे खुदा खुदा खुदाई करके ना। तो मोमिन तो अपना किसी काम के लिए गए थे, वहां फंस गए तो रात को खुदा खुदा करके ही काटेंगे ना। इसी तरह देखिए दूसरा शेर है, जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। यहाँ पे जान से अयहाम, अयहाम का जो है जान से, ये लफ्ज जान से जो है अयहाम पैदा किया गया है। जान एक तो आपकी क्या कहते हैं, आपके जिस्म में जो जान है वो जान, एक आपकी महबूबा जान, वो यहाँ पे दो माना है, इससे लिया जाएगा। आइए, उर्दू में अयहाम गोई का रिवाज सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाही है।
मोहम्मद शाही अहद 18वीं सदी में हुआ था। और ये देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी अब्दुल हक के ख्याल में उर्दू अयहाम पर ज़्यादातर हिंदी शायरी का असर है, और हिंदी में सनतें, ये सनत जो है संस्कृत से पहुंची है। हिंदी में ये सनत अयहाम जो है ये संस्कृत से पहुंची है। ख्वाजा मीर दर्द ने अयहाम को लफ्ज़ दुई करार दिया है। किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने अयहाम को लफ्ज़ दुई करार दिया है। अयहाम की तहरीक का नुक्ते आगाज़ वली को करार दिया जाता है। अयहाम की तहरीक का नुक्ते आगाज़ का अगर देखते हैं तो ये जो है वली को करार दिया जाता है। बाज़ लोगों का कौल है कि अयहाम गोई के रहनुमा शाह मुबारक आबरू हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या कहते हैं, अयहाम गोई का रहनुमा किसे कहा जाता है, तो शाह मुबारक आबरू को। शेक्सपियर के ड्रामों में अयहाम कसरत से इस्तेमाल हुआ है। जो सनत अयहाम के उस्ताद माने जाते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि अयहाम गोइयों का उस्ताद किसे माना जाता है, तो खान आरजू को। और आबरू को अयहाम गोइयों का रहनुमा, अयहाम गोइयों का रहनुमा किसे माना जाता है, आबरू को। ठीक, आइए आगे देखते हैं अयहाम गोई के नामवर शोरा कौन कौन है। ये देखिए, खान आरजू हैं, नजमुद्दीन आबरू, ये आबरू, मोहम्मद शाकिर नाजी, मुस्तफ़ा खान यकरंग, शेख शरफुद्दीन मजमून। ये देखिए, हमने पूरा इनका नाम देखिए, कभी कभी पूछ लेता है मजमून का क्या नाम था, तो इनका नाम शेख शरफुद्दीन था। और नजमुद्दीन आबरू, ये लोग जो है अयहाम गोई के नामवर शोरा में इनका शुमार होता है। तहरीक अयहाम के खिलाफ रद्द अमल का इजहार मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और इनामुल्लाह खान, यकीन, ज़हुरुद्दीन हातिम और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किया था। सबसे पहले अयहाम गोई के खिलाफ मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने आवाज़ बुलंद की थी। तो अयहाम से मुताल्लिक ये शोरा हैं। खान आरजू के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता दे रहा हूँ। तो खान आरजू जो हैं, इनका कभी कभी पूछ लेता पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम शेख खान आरजू का पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम शेख सिराजुद्दीन अली था। ये खिताब इनको मिला था इस्तेदाद खां करके। ये तखल्लुस तो आरजू हो गया। और क्या कहते हैं, इन्हें सनत अय्याम, खान आरजू को सनत अय्याम का उस्ताद कहा जाता है। ये तो अभी आगे आपने देख ही लिया। इनको जो है खान आरजू को ही जो है मीर ने आरजू को जो है उस्ताद, इस तरह करके क्या था, उस्ताद व पीरो मुर्शिद बंदा कहा है। मीर ने, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीर ने किसको जो है उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा कहा, तो आरजू को कहा है। और आगे हम इनके बारे में देख लेते हैं, आबरू के बारे में थोड़ा से। ये जो नजमुद्दीन आबरू, तो नजमुद्दीन ये नाम था इनका। इनकी उर्फियत जो है, नजमुद्दीन की उर्फियत जो है शाह मुबारक थी। तखल्लुस इनका आबरू था। आबरू खान आरजू के शागिर्द और रिश्तेदार भी थे। ये नजमुद्दीन आबरू जो हैं, इनके खान आरजू के रिश्तेदार थे ये, और इनके इनके जो है शागिर्द भी थे। तो उस्ताद कौन था? खान आरजू उस्ताद है नजमुद्दीन के, आबरू के। और इनके बारे में और एक चीज़ देख लिया, आबरू को जो है इनके आँख में फोला था, जिसे तंजन मिर्ज़ा मजहर जाने जाना जो है गांठ कहा करते थे इनके, नजमुद्दीन आबरू को। आबरू को पीछे हमने पढ़ाया था कि आबरू को अयहाम गोइयों का रहनुमा कहा जाता है। आबरू की शायरी से अयहाम, हाँ, इनको जो है रहनुमा कहा जाता है। और इनके बारे में क्या बता दें, इतना काफ़ी है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अयहाम गोइयों का रहनुमा किसे कहा जाता है, तो आबरू को। या आबरू का पूरा नाम पूछ सकता है, क्या नाम पूरा था, नजमुद्दीन नाम था इनका। ये किसके शागिर्द थे, तो खान आरजू के शागिर्द थे। और अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मोहम्मद शाकिर नाजी, तो मोहम्मद शाकिर नाजी इनका तो पूरा नाम है मोहम्मद शाकिर नाजी। जो है ये पेशे से जो थे वो सिपाही थे। ये पेशे से जो है ये सिपाही थे। ठीक, और इनके बारे में ये जो है मोहम्मद शाकिर नाजी अपने अयहाम गोई पर फख्र करते थे।
मोहम्मद शाकिर नाजी जो है ये अपने अयहाम गोई पर फ़ख्र करते थे। और इनके बारे में मीर ने कहा था शायद, मीर ने कहा था कि नाजी के बारे में लिखा था कि उसका मिजाज ज़्यादातर हज़ल की तरफ मायल था। इनका नमूने कलाम के तौर पे एक शेर देख लीजिए। इन्होंने तुझको क्यों कर जुदा करूं ऐ जान, जिंदगानी बहुत ही प्यारी है। इनका शेर है मोहम्मद शाकिर नाजी का। इनका मोहम्मद शाकिर नाजी का है ये। और मुस्तफ़ा खान यकरंग, ये जो है मुस्तफ़ा खान नाम था इनका, यकरंग तखल्लुस था। मुस्तफ़ा खान यकरंग जो है ये मज़मून के मुआसिर थे और इन्हीं के तर्ज पे ये शेर भी कहते थे, मुस्तफ़ा खान जो हैं। और शेख सरफुद्दीन मज़मून के बारे में थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम तो शेख सरफुद्दीन था, मज़मून तखल्लुस था। मज़मून ये अकबराबाद के रहने वाले थे। कहाँ के? अकबराबाद के। अकबराबाद के रहने वाले थे ये। और मज़मून के बारे में ये बाबा फ़रीदगंज शकर की औलाद में से थे। मज़मून जो है ये बाबा फ़रीदगंज शकर की औलाद में से थे। और अयहाम गोई की बुनियाद रखने वालों में इनका जो है सरफुद्दीन मज़मून जो है, शेख सरफुद्दीन मज़मून का शुमार जो है अयहाम गोई की बुनियाद रखने वालों में शुमार किया जाता है। इनको भी जो है नाजी को जिस तरह अपनी अयहाम गोई पर नाज था, इसी तरह जो है मज़मून को भी अपनी अयहाम गोई पर बहुत नाज था। ये भी जो है खान आरजू के ही शागिर्द थे। इनके खान आरजू के ही शागिर्द मज़मून भी थे। मज़मून के जो है इनके बारे में एक वाक़या मशहूर है कि इनका जो है दाँत जो है सारे दाँत जो है नज़ले की वजह से गिर गए थे। यानी उसको क्या, गिर गए थे या टूट गए थे या झड़ गए थे नज़ले की वजह से। इसलिए आरज़ू जो है इनको शायर बेदाना कहते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरज़ू किसको शायर बेदाना कहते थे? क्या? शायर बेदाना। शायर बेदाना किसको कहा जाता था? तो मज़मून को। नज़ले की वजह से इनका पूरा दाँत झड़ गया था। अब आइए आगे हम लोग देख लेते हैं ये इस्लाही ज़बान की तहरीक। अयहाम गोई के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई थी उसे इस्लाही ज़बान की तहरीक या रद्द अमल की तहरीक कहते हैं। और इस्लाही ज़बान की तहरीक में अव्वलियत किसको हासिल है? मिर्ज़ा मज़हर जाने को, मिर्ज़ा मज़हर जाना को। और शाह हातिम ने इस्लाही ज़बान से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित मुरत्तिब किए थे। और आगे आइए देखते हैं। अरबी व फ़ारसी अल्फाज को सेहत इमला के साथ लिखने की ताकीद शाह हातिम ने की थी। अरबी व फ़ारसी अल्फाज के साथ अल्फाज को सेहत इमला के साथ जो है ताकीद किसने की थी? शाह हातिम ने की थी। और हिंदी भाषा मसलन नैन, जगत, नत, मुआ, सजन, मन और मोहन वगैरह का इस्तेमाल शायरी में शाह हातिम ने ऐब करार दिया था। ये सब हिंदी के जो ये सब अल्फाज हैं इन सबको शाह हातिम ने ऐब करार दिया था। और मतरूक अल्फाज और उनके मुतबादिल मानूस अल्फाज की फहरिस्त शाह हातिम ने मुरत्तिब की थी। और देखिए आगे, इस्लाह ज़बान की तहरीक को तसव्वुफ़ के आईने में दर्द ने देखा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस्लाह ज़बान की तहरीक को तसव्वुफ़ के आईने में किसने देखा था? तो दर्द ने देखा था। इस्लाह ज़बान की तहरीक में उर्दू ज़बान का नया वजूद सौदा का मरहून मन्नत है। इस्लाह ज़बान की तहरीक उर्दू ज़बान में ज़बान का नया वजूद जो है किसकी मरहून मन्नत है? सौदा की। सौदा का रोज़मर्रा के मजलिसी लहजे को ज़बान के अदबी लहजे से हम आहंग मीर हसन ने किया था। ये सब शॉर्ट में देख लीजिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। यही सब पूछ सकता है जो की पॉइंट्स हैं मेन तसव्वुफ़ के आईने में किसने इस्लाही ज़बान को पेश किया? दर्द ने। इसी तरह करके ज़बान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसने किया? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ज़बान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है? नासिक का। ठीक।
आप हमारे चैनल इम्तिहानपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला अगली क्लास जो है, और इंशाल्लाह